आज़ादी ही क्या जिसमें मਜ਼ਦੂਰ किसान का राज ना हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं राधिका शर्मा पहुंच चुकी हाँ कुंडली बार्डर ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਾबित करना चाहते हो ये मतलब तुसी लगा के स्लोगन्स लगा के की दर्शाना चाहते हो? देखिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भगत सिंह छात्र एकता मंच हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जब से ये 26 तारीख से मतलब काफ़िला चला है, हम लोग साथ में ही हैं यहाँ पे। 29 से हम ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आप देख रहे होंगे कुछ कुछ कोटेशन है, कुछ रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं, लोग नारे भी लिख के जा रहे हैं, अपना लिखवा रहे हैं। वो समर्थन के लिए कि जो किसान है, मतलब जो आप पोस्टर आप अभी देख भी रहे थे कि वो आज़ादी आज़ादी क्या जिसमें मज़दूर किसान का राज ना हो। तो स्टूडेंट्स का किसानों के संघर्ष में मतलब होना वो ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग भी ऐसे परिवारों से आते, किसानों के बच्चे हैं। अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है तो बेसिकली हमारे ऊपर है। और इससे ऊपर भी अगर आप देखोगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, या जो भी कॉरपोरेट सेक्टर जिस तरीके से लगातार जो हमला कर रहा है, उनके हाथों में सारी की सारी जो सत्ता वो सौंपी जा रही है। मतलब सरकार की भी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सिर्फ मुखौटा है कि बीजेपी है या कांग्रेस है। असल में सत्ता वो चलाते हैं जो उनके पीछे कॉरपोरेट पूरा बैठा हुआ है, अडानी अंबानी है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है कि हम इसके थ्रू लोगों को ना पोस्टर्स के थ्रू एक मतलब मैसेज देना चाहते हैं। पोस्टर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। कुछ स्पीचेस हैं जो नहीं सुन सकते हैं या कुछ भी मतलब है, लेकिन यहाँ पे तरह तरह के पोस्टर्स हैं जिनके द्वारा उनका हौसला भी बढ़ता है। वो मतलब बहुत सारे इसमें अभी कुछ कुछ पोस्टर्स है किस तरीके से, जो ये वाला है कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही छूटी, मेरे सीने में दर्द है मखूमी का, मदर हिंद के चेहरे पर उदासी है वही, खंजर आज़ाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। कि मतलब जो डरा वो दिखाया भी है, वो पोर्ट्रे कर रहा है कि किस तरीके से अंबानी जो है वो सरकार के कब्ज़े में मतलब सरकार जो अंबानी के कब्ज़े में, और किस तरीके से वो लगातार इन पे हमला कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मतलब अपने घरों में हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप डिग्री हासिल करें और नौकरी करें, सिर्फ उसके लिए नहीं होती है। आपकी असली शिक्षा है वो, चाहे समाज में जो बुराइयाँ हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, आप उन पर बोलो, अपने हकों के लिए आवाज़ उठाओ। क्योंकि आज किसानों पर हमला, उससे पहले स्टूडेंट्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो लड़ाई वो साझी लड़ाई है। यहाँ पर सिर्फ ये किसानों का ही नहीं है कि सिर्फ किसानों का मुद्दा, उसके लिए आप देखिए कि उनके जो 8 मांगे हैं, उन मांगों में भी किस तरीके से वो लोग डिमांड उठा रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, राजनीतिक बंदी है। दूसरी उसके अलावा लेबर लॉस की बात कर रहे हैं। वो बिजली के सेक्टर में जिस तरीके से भी देखेंगे 200 यूनिट के ऊपर अगर जाएगा तो रेट बढ़ेगा, उसके ऊपर भी वो मांग है। तो वो सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है ना, वो अपने अलावा वो समझ रहे हैं कि जो उनके ऊपर अटैक है तो वो सारे लोगों के ऊपर अटैक है। तो सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरी जनता इसके समर्थन में आ रही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली के लोग यहाँ पर नहीं हैं, लगातार लगभग 100-150 स्टूडेंट्स रोज़ ड्यू के यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी में है कि हमने एक पोस्टर्स भी ये बनाया है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे ही कई प्रोफेसर्स जो है ड्यू के, वो भी जेलों के अंदर है। ओके, आप दिल्ली के हो? जी, मैं नोएडा से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई। दिल्ली के लोग कितना प्रभावित हुए हैं? क्या आप लोगों को ऑफिस जाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो बाहर दुकानें हैं वो कह रहे हैं हमारा धंधा ठप हो गया है? तो क्या दिल्ली के लोग परेशान हैं इस एजिटेशन से? देखिए, अभी जैसे मैं जाती रहती हूँ यहाँ से, तो बॉर्डर पार करते हुए बहुत सारा जो लोग हैं जो बेसिकली जो मज़दूर है, अगर आप मतलब जो दुकानें हैं बड़ी बड़ी उनकी बात ना करें तो जो मज़दूर की बात करेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसमें जनता को रोका नहीं है उन्होंने कि आप नहीं जा सकते हो, इस तरीके का कुछ नहीं है। लंगर जिस तरीके से चल रहे हैं देख रहे हैं, उसमें मज़दूर भी बराबर आके बैठ के खा सकता है। मतलब तो ऐसा नहीं है, वो लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं कि जो किसानों का जो मुद्दा है वो सही है, गलत नहीं है। क्योंकि अभी देखिए कुछ एक हफ्ते पहले कुंडली में ही 2000 के लगभग मजदूरों ने स्ट्राइक किया समर्थन में इनके, एक दिन के कॉल पर। तो ये अचीवमेंट है इस आंदोलन की। लोग समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो ऐसे ही नहीं है कि इतना किलोमीटर तक जो जाम है, लगातार यहाँ पे शहीद हो रहे हैं लोग, ठीक है। कल ये भी जो संत है उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है, आप कितना कब तक बेवकूफ़ बना सकते हो उनको, ठीक है। इसके अलावा जो कह सकते हैं सिर्फ दिल्ली का मतलब वही नहीं जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ पे CP और ये बड़े बड़े
बड़े जो मॉल्स और ये हैं उनके लिए अगर बोलेंगे तो हाँ, उनके लिए आंदोलन हो सकता है, ख़राब आंदोलन हो, लेकिन जो ज़मीन पे जनता है, जो 10,000 12,000 से मुश्किल से अपना घर चला पाती है, उसको समझ में आ रहा है कि अगर किसानों की फसलों में मतलब प्राइस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उनके खाने पे भी असर पड़ेगा। तो वो लगातार साथ में है। अभी देखिए लेबर लॉज का अगर हम देखेंगे 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे की जो बात की गई है, 8-8 10-10 हज़ार में आप काम करवा रहे हैं उनसे, ESI नहीं है, PF फंड नहीं है, वहाँ पर लंच के लिए भी जो दिया जाता है तो वो इतने वॉच डॉग की तरह घूमते रहते हैं कि आप साथ में बात मत करिए, क्योंकि संगठन बन जाएगा वहाँ पे तो उनके लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो किस तरीके से जो यूनिटी की बात है ना, तो गवर्नमेंट को भी पता, वो डरती है, इसलिए उनके अंदर डर है कि लगातार कभी खालिस्तानी कभी नक्सलवादी माओवादी के नाम पर लगातार वो ये बढ़ा रही है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि अभी जो आ रहा है कि यहाँ पे मतलब लोग इस चीज़ के लिए अड़े हुए हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ जी, इतना जो काफिला आया है, जो इतने तक लड़े हैं, वाटर कैनन की जो सहारा है उन्होंने और पूरा बैरिकेडिंग तोड़ के वो आगे गए हैं, तो समझौता की राजनीति उन्हें नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो। लेकिन कुछ जो संगठन है जो अभी इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जनता है जो उनको धक्का दे रही है कि नहीं, मतलब हमारी लड़ाई है और अगर आप नहीं तो हम है ना, हम तैयार करेंगे लीडर। तो उसमें यह है कि वो जनता की साजिश है, मतलब सरकार की साजिश है सिर्फ कि जनता को कैसे तोड़ा जाए। अभी उन्होंने एक मतलब मैं न्यूज़ देख रही थी, NDTV का मैं नाम लूँगी, उसमें था कि 10 सूत्रीय उन्होंने बनाए हैं, स्ट्रेटजी बना रही है गवर्नमेंट कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किसानों के बीच में जाना है, जो संगठन है किसानों के, उनके बीच के जो मतभेद है उनको जनता के सामने उजागर करिए और उनके बीच में फूट डालो। तो सवाल ये कि बहुत से मतभेद हो सकते हैं, किसान हमारे भी कई मतभेद हो सकते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सवाल ये कि जो मिनिमम क्या है हमारा, हम वहाँ पे तो इक्वालिटी की लड़ाई लड़ेंगे ना, हम वहाँ पर तो मंच बनाएंगे साझा कर। तो यही बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर हैं सब साथ में हैं, स्टूडेंट साथ में हैं, तो आप लोग लड़िए, हम साथ में हैं और समझौता नहीं करना है। समझौता अगर ये लगातार जो समझौते वाली राजनीति चली आ रही है कि संशोधन करेंगे, जो भी है संशोधन क्या होगा, उसमें 2-4 आप संशोधन करके उसमें अल्टीमेटली फिर भी मरना तो है ही ना। आप धीरे धीरे वाला जहर दे रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे, उसमें तो पूरे के पूरे जो बिल है वो वापस होने चाहिए। तो क्या लगता है जीत हासिल होगी? हाँ, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि मेरा इससे पहले हम लोग NRC CA वाले मूवमेंट में रहे हैं, उसके बाद में हमने दूसरा मूवमेंट है जिसमें इतना लंबा जो मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में मतलब स्टेज भी चल रही है, लंगर चल रहे हैं, लोग मतलब अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ भी जा रही है मीडिया में कि जो किसान है उनको अपनी ज़मीनों पर लौट जाना चाहिए खेती करने के लिए। ये आम किसान नहीं है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि किसान वही होगा जो पढ़ा लिखा नहीं, मतलब अपने हक की आवाज़ उठाना पॉलिटिक्स है, बिल्कुल पॉलिटिक्स होनी चाहिए। क्योंकि पंजाब के लोग हैं, पंजाब से आए हैं, भगत सिंह पाश वहीं पर जन्मे हैं, और भगत सिंह तो बोलते थे ना कि पॉलिटिक्स राजनीति करना क्यों गलत है, राजनीति होनी चाहिए, विद्यार्थियों को भी राजनीति करनी चाहिए। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल है, अगर किसान राजनीति कर रहे हैं वो सही राजनीति कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं जो इनके नुमाइंदे हमारे नुमाइंदे बन के जाते हैं उनको बता रहे हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए और अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना ज़रूरी है, क्योंकि सड़कों पे ही उतर के ही लड़ाई जीती जा सकती है। और कोई रास्ता इसका है ही नहीं कि आप बात करें कि मतलब इलेक्शन होगा या योग, कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए ना, इससे पहले भी जो कांग्रेस आई है या और भी कई सरकारें रही हैं, उन्होंने क्या हल किया है, वो भी यही करती है, हर सरकार जनता का गला काटने के लिए है सिर्फ। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर है इन लोगों के साथ में, और बिल्कुल हमें लगता है कि जीत हासिल होगी, क्योंकि इसमें जो मेनली यूथ जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि पंजाब का बहुत सारा यूथ यहाँ पे आया हुआ है, तो समझौता नहीं करेंगे। और किसान समझ गया है, अभी भी देखिए हम लोग जब सुबह आ रहे थे तो बहुत सारे लोग वो समझते हैं, वो दर्द समझते हैं किसानों का, कि कोई बेवकूफ़ नहीं है जो है ट्रॉली के नीचे। हमने देखा है किस तरीके से इतना ओस पड़ रहा है अभी लगातार 3-4 दिन से, और उसमें अगर कोई सो रहा है, अगर उन्हें लंगर मतलब ये बात जा रही है कि बादाम बांटे जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, तो भाई ये तो हम घर में भी बैठ के खा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम किस लिए डटे हुए वो समझना ज़रूरी है। मतलब गोदी मीडिया हो चाहे वो आम जनता के बीच में जिसका पर्सपेक्टिव जा रहा है वो नहीं मैटर करता है, मैटर ये करता है हम अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। जो जनता होगी ना वो देखेगी कि मेरी रोटी में मतलब मेरी थाली में रोटी है या नहीं है, तो वो ज़रूर आएगी यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच। ये थे दिल्ली के स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं राधिका शर्मा आपके साथ, थैंक यू। जब शोषित लोग लड़ने लगते हैं तब ही यह शोर हो जाता है कि हिंसा हो रही है।
सोशल वर्क की हिंसा है एक मंच है जैसे भगत सिंह छात्र एकता, तो वो ये मेरे तो आस ना करियो कि मैं खेतां दा पुੱਤ हो के ਤੁਹਾਡੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। कागज पर लिखे गए महज नारे नहीं हैं, ये तो वो आग है जो तुम्हारे शान शौकत, तुम्हारे ताज़े तख्त को जलाकर रख देंगे। कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही छूटी, मेरे सीने में दर्द है मैं कौमी का, मदरे हिंद के चेहरे पर उदासी है, वही खंजर आज़ाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों से ये गुजरने के लिए। हम ऐलान करते हैं कि यह एक जंग है और ये जारी रहेगी जब तक मजदूर किसान शोषित है। वो आज़ादी क्या जिसमें मजदूर किसान का राज न हो। जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी,